बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टीज ने अपने मीडिया विंग्स को डेवलप किया है, जिनके जरिए ये पार्टीज नैरेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन न्यूज चैनल्स ही इकलौते ऐसे हैं जिनसे फंड लेने के बजाय उन्हें फंड दिया जाता है। इट्स मीन कि आप अपनी मर्जी से वोट नहीं दे रहे, आपसे वोट डलवाया जा रहा है। अगर आज का मीडिया आजादी से पहले होता तो हमें कभी आजादी मिल ही नहीं पाती। औरत की डेथ हो जाती है इस वजह से कि उसको डिलीवरी थी और डिलीवरी के टाइम पे उसको सही इलाज नहीं मिल पाया, इसके कारण से उसकी डेथ हो गई। अगर भारत में परमाणु अटैक भी हो जाए तो भी ये लोग उसके फायदे गिना सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो और आप अपने ही बॉस के खिलाफ बोलोगे तो बॉस तो आपको लात मार के निकाल ही देगा ना। सलमान खान की बेटी की उंगली भी कट जाएगी तो इसको हमें घंटों तक बताया जाएगा। मीडिया एक ऐसी शक्ति है जिसे डेमोक्रेसी का गार्ड डॉग बोला जाता है, लेकिन जब वही गार्ड डॉग बिक जाए तो सिस्टम का क्या होगा। आज हम इंडियन मीडिया के उस चेहरे को एक्सपोज करेंगे जिसे वो खुद भी एक्सेप्ट करने से डरते हैं। 1947 के बाद मीडिया एक मिशन था कि लोगों के सामने सच को लाना और करप्शन को देश से खत्म करना। लेकिन 1990s के बाद में प्राइवेट चैनल्स के आने के साथ ही मीडिया एक बिजनेस मॉडल बन के रह गया। जिस मीडिया का काम करप्शन को खत्म करना, लोगों तक सच्चाई पहुंचाना और लोगों को इंसाफ दिलाना था, वही मीडिया आज बिक चुका है और आज ये पॉलिटिकल पार्टियों का एक टूल बन चुका है। भारत के टॉप के न्यूज चैनल्स जैसे आज तक, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी और जी न्यूज, इन सब ने मिलकर साल भर में लगभग 1500 से ज्यादा प्राइम टाइम डिबेट की है। हर चैनल के लिए दिन में एवरेज 3 से 5 डिबेट हुई है, जिसके अंदर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी 40% थी, रिलीजियस इश्यूज 30%, सोशल इश्यूज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट 15%, एंटरटेनमेंट और वायरल न्यूज 10% और इंटरनेशनल इश्यूज 5%। ओनली 15% ऑफ डिबेट्स वर फोकस्ड ऑन टॉपिक्स दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द कॉमन मैन लाइफ लाइक अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर। बाकी की 85% या तो पॉलिटिक्स की कंट्रोवर्सीज है या फिर रिलीजन कंट्रोवर्सीज है, बाकी की रीच बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। आज इंडियन न्यूज चैनल्स पर या तो आपको कंट्रोवर्सीज मिल जाएगी या फिर रीच को बढ़ाने के लिए बकवास मिल जाएगा। अमेरिका के फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत का फ्रीडम मीडिया इंडेक्स 142 पोजीशन पर था, जो कि 2014 में 140वें पोजीशन पर रह गया। गिरती हुई इंडेक्स से समझ में आता है कि भारत में मीडिया का स्वतंत्र होकर काम करना आज चैलेंज बन चुका है। हम सब एक बात बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मीडिया बिक चुका है, तो जो चीज बिकी हुई होती है उसका कोई ना कोई खरीदार जरूर होता होगा। न्यूज चैनल्स को चलाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। जो मीडिया होता है उसका सोर्स ऑफ इनकम एक तो मेंबरशिप फीस होती है और दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट, और मीडिया इन दोनों से अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि मेंबरशिप जो फीस होती है वो कई चैनलों ने तो फ्री कर रखी है और कई चैनल 1 से 3 रुपए पर मंथ के लेते हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट है वो एंटरटेनमेंट चैनल्स और स्पोर्ट्स चैनल्स को ज्यादा मिलती है कंपैरिजन टू न्यूज चैनल्स। तो ये दोनों तरफ से अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते, इसलिए इन लोगों की मजबूरी बन जाती है और अपना खर्चा निकालने के लिए इन लोगों को मजबूरी में बिकना पड़ता है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका इनको एक्वायर करना आसान हो जाता है। और जो कॉर्पोरेट हाउसेज है जो मीडिया को ओन करते हैं वो अपनी मर्जी से नैरेटिव चला रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस का नेटवर्क 18 और अडानी ग्रुप का एनडीटीवी, ये लोग अपनी मर्जी से न्यूज चलाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टीज ने अपने मीडिया विंग्स को डेवलप किया है, जिनके जरिए ये पार्टीज नैरेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस की होगी कि जब इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग मीडिया चैनल्स आपको एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बोलते हुए दिख जाएंगे। कहीं पर आपको कांग्रेस के बारे में देखने को मिलेगा तो कहीं पर आपको बीजेपी के बारे में। जब इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग पार्टीज आपको अलग अलग सोर्स से फंड इकट्ठा करते हुए दिख जाएगी, लेकिन न्यूज चैनल्स ही इकलौते ऐसे हैं जिनसे फंड लेने के बजाय उन्हें फंड दिया जाता है ताकि इलेक्शन के टाइम पर वो झूठी खबरें फैला सके। आप किसी को वोट किस प्रकार देते हैं कि उसकी कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे उसने देश का कितना विकास किया, कितने लोगों को जॉब दी, आम आदमी के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। ऐसे हम कुछ चीजें देखते हैं, उस बेस पर हम किसी इंसान को वोट देते हैं। लेकिन जब ये
इंफॉर्मेशन ही गलत हो तो क्या होगा? इट्स मीन कि आप अपनी मर्जी से वोट नहीं दे रहे, आपसे वोट डलवाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश हो जाए तो उसके ऊपर घंटों न्यूज चलती है, लेकिन अगर बारिश की वजह से किसी किसान की फसल खराब हो गई तो उस पर ध्यान तक नहीं दिया जाता। अगर आज का मीडिया आजादी से पहले होता तो हमें कभी आजादी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि अंग्रेज इन मीडिया चैनल्स को खरीद लेते और यही मीडिया चैनल्स हमें बता देता कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। अगर कोई एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो गई तो मीडिया चैनल्स को उसकी फिक्र हो जाएगी और घंटों तक उसके ऊपर न्यूज चलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी गांव में या फिर किसी पिछड़े हुए इलाके में किसी औरत की डेथ हो जाती है इस वजह से कि उसको डिलीवरी थी और डिलीवरी के टाइम पे उसको सही इलाज नहीं मिल पाया, इसके कारण से उसकी डेथ हो गई, उस पे कोई फोकस नहीं करेगा। पिछड़े हुए इलाकों में जनता चाहे भूखी सो जाए, लेकिन अगर शाहरुख खान का कच्चा बाहर सूख रहा है तो उस पे भी घंटों तक न्यूज चलेगी। कोई छपरी इन्फ्लुएंसर अगर आज बीमार है और आज रील नहीं डाल सकता तो उस पर भी ये लोग घंटों तक न्यूज चलाएंगे। इन लोगों को इस बात की फिक्र है कि मोदी कितना हेल्दी और फिट है, लेकिन इन लोगों को ये फिक्र नहीं है कि एक इंसान इसलिए मर गया क्योंकि उसको एक अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। आज इंडियन मीडिया इतना गिर चुकी है कि अगर भारत में परमाणु अटैक भी हो जाए तो भी ये लोग उसके फायदे गिना सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि परमाणु हमले के फायदे, उसके रेडिएशन से आसपास के जो जीव जंतु है वो मर जाएंगे, आसपास के जो लोग हैं वो मर जाएंगे, जिससे देश का विकास जल्दी होगा, पैसा कम खर्च होगा, एजुकेशन कम देनी पड़ेगी और जॉब भी कम देनी पड़ेगी। इतने सारे फायदे हैं परमाणु हमले होने के। ये जो न्यूज चैनल्स है वो चाहकर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, बिकॉज इन्हीं से तो इनकी रोजी रोटी चलती है। अगर ये लोग इनके खिलाफ चले गए तो इन बेचारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। अरे अगर आप जॉब कर रहे हो और आप अपने ही बॉस के खिलाफ बोलोगे तो बॉस तो आपको लात मार के निकाल ही देगा ना। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ये न्यूज चैनल्स धीरे धीरे एंटरटेनमेंट चैनल्स बन चुके हैं, जिससे ज्यादा लोग इनके न्यूज चैनल्स पे आते हैं। फालतू की डिबेट होती है, फालतू का कंटेंट होता है और वही तो हमें पसंद होता है। हर चीज को ये लोग तड़का लगा के बताते हैं। अरे आप ऐसी न्यूज देखना पसंद करोगे? संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। कल अधिवेशन के पहले दिन सरकार का इरादा एक ऐसा विधेयक रखने का है। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल या फिर ऐसे न्यूज। और साध्वी प्रज्ञा ये साध्वी और ये साधक नहीं है। ये लोग तो ऐसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है। दुनिया को बर्बाद कर तो ये कर क्या रहे हैं? 103 की ब्रेक नहीं डालती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़ो ना रोजा की ना किसी चीज की कर रही है। उससे तभी से बात कर। ये एक सेकंड बात करने का। द आंसर इज सिंपल। तो भाई आपको वही तो दिखाया जा रहा है, तो दिक्कत क्यों हो रही है? बेचारों को क्यों बोलते हो कि ये लोग बिक चुके हैं? अरे ये आपकी तो फिक्र कर रहे हैं, आप जो चीज पसंद करोगे तो वही तो आपको दिखा रहे हैं। ये जो एंकर्स होते हैं वो न्यूज बताने से ज्यादा एक्टिंग करते हैं। रियलिटी में तो हमें इनको एक्टर कहना चाहिए। अगर ये लोग एक्सेप्ट कर ले कि हम लोग न्यूज नहीं, हम लोग एक्टिंग करते हैं, तो सभी के सभी ऑस्कर्स इन लोगों को मिलेंगे। इन लोगों ने देश की और देश के लोगों की धज्जियां उड़ा रखी है। मैं जब काम करके थक जाता हूँ तो मैं न्यूज चैनल चला के बैठ जाता हूँ। ये जो मीडिया चैनल्स है जो पॉलिटिकल पार्टीज का गुणगान करते हैं कि बीजेपी इतनी अच्छी है, कांग्रेस इतनी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है। रियलिटी तो ये है कि कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, और मैंने अपने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि पार्टीज अच्छी क्यों नहीं होती, ये लोग क्रिमिनल्स को टिकट क्यों देते हैं, क्रिमिनल्स जीतते क्यों है, कांग्रेस में कितने क्रिमिनल्स है, बीजेपी में कितने क्रिमिनल्स है। देश तो नहीं बदला, लेकिन इतना जरूर बदल गया है कि जो कुत्तों की लड़ाई हम अपने आसपास में देखते थे वो आजकल हमें न्यूज चैनल्स पर भी देखने को मिल जाती है। आज किसी गरीब की बेटी का अगर रेप भी हो जाता है तो उस पर ध्यान तक नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ अगर सलमान खान की बेटी की उंगली भी कट जाएगी तो इसको हमें घंटों तक बताया जाएगा। क्या मतलब सलमान खान की शादी भी नहीं हुई? अरे भाई न्यूज चैनल भी वही तो बताते हैं जो रियलिटी नहीं होती। मैं उन्हीं की तो भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए इतनी सारी न्यूज देख ली कि मेरा खुद का दिमाग हिल गया। अगर शाहरुख खान के घर पे शाहरुख खान की चड्डी सूख रही है और उसी घर के नीचे कोई गरीब भूखा सो रहा है तो आपको क्या लगता है
ये दोनों में से किसको कवर करेंगे? ऑफ कोर्स यार, उस गरीब नंगे भूखे आदमी को छोड़कर शाहरुख खान की चड्डी को कवर करेंगे। आखिरकार इन लोगों को अपना दोगलापन भी तो दिखाना है। और पता है ये लोग न्यूज कैसे बनाएंगे? ब्रेकिंग न्यूज, शाहरुख खान के घर के बाहर देखी गई शाहरुख खान की चड्डी। ये जो आप चड्डी देख रहे हैं यही शाहरुख खान की चड्डी है। शाहरुख खान इसी को पहनकर रात को सोता है। ये जो आपको सामने काला कच्छा दिखाई दे रहा है यही कच्छा शाहरुख खान का है। शाहरुख खान के कच्छे में है दम, अभी तक एक भी छेद दिखाई नहीं दिया। आखिरकार ये कच्चा शाहरुख खान के घर पे क्या कर रहा है? ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी वो लोग बता देंगे। और हाँ, ये वीडियो कुछ ज्यादा डार्क हो गया है। मेरा सिर्फ काम है इंफॉर्मेशन देना, बट ये लोग आज मेरे को मजबूर कर दिया है इनको एक्सपोज करने के लिए। मेरे वीडियोस नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, बट जैसे न्यूज चैनल्स फनी बनते जा रहे, मैंने ये वीडियो भी फनी बना दिया। बाकी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इन न्यूज चैनल से बच के रहो, खुद से जाओ विकिपीडिया पे सर्च करके इन्फॉर्मेशन लो। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना।